श्रीमद् भगवत गीता में इसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि परमेश्वर अल्लाह ताला जो अभी हम हमारे हमारे सरकार आर्य गौर साई के रूप में है, हाँ, उसको परमेश्वर से वेद निकलता है। वेद यानी वचन, सही, बात। सही है। और वो बात जब निकली तब सामने उसका मैनिफेस्टेशन जब सूर्य यानी वहां हमको सूर्य हमको ये शरीर में आत्मा समझना है। जो दिल में आत्मा है वो सूर्य के रूप में है। ये सारे ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो चमकता है, तेज वाला है। इसी तरह शरीर में पूरे ब्रह्मांड में जो 7 आसमान, 7 चक्र, 7 लताएं, तो यहाँ दिल में जो आत्मा है ना वो सूर्य के रूप में समझाया है। और वही आत्मा को परमेश्वर अभिरार्य गोरसाई अल्लाह ताला अपनी बात समझाते हैं। सारा जो हिदायत कहो, सारी बातें वो सूर्य को पहले समझाते हैं, यानी आत्मा को समझाते हैं। फिर ये आत्मा जब समझती है तब बाजू में जो हमारे ये तालीम के अनुसार जो सीरी है, रूह है, इसी तरह जो रूह जो है वो यहाँ मनु यानी कि शंकर भगवान कहो, बाबा आदम कहो, तो ये सूर्य को पहले राह रियाज गौर साई समझाते हैं और बाद में वो ये बात आगे बढ़ती बढ़ती वो मनु यानी वहां गीता में मनु कहा है लेकिन यहाँ बाबा आदम समझते हैं। पहले सूर्य को कहा, फिर सूर्य ने मनु को कहा, यानी आत्मा ने फिर वो बाबा आदम को कहा। और बाबा आदम से फिर शरीर में जो जिज्ञासु हमारी भावनाएं है, 7 लताइफ में जो भावना उठती है, जानने की जिज्ञासा उठती है, उसको वहां ऋषि मुनि कहा गया है। यानी कि ये बाबा आदम से ये तालीम आगे ऋषि मुनियों तक चली। फिर ऋषि मुनियों से समय बीतता गया, वो ये ज्ञान है ने वो लुप्त हो गया, यानी के लोग भूल गए, माया में चक्कर में आ गए, तो ऋषि मुनि के दिमाग में से भी ये ज्ञान लुप्त हो गया, विस्मृत हो गया, भूल गए। ये वहां समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। जो आप ये तालीम में अभी जो आपने ये सूर्य का बहुत बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है, वही बात यहाँ भी समझाई हुई थी। लेकिन अभी इतना क्लियर जो सरकार हमको एकदम सारे पर्दे हटाकर खुल्लम खुल्ला जो तालीम सिखा रहे हैं, वैसे वहां थोड़ा पर्दे के पीछे वो ज्ञान एकदम शब्द लिखा था, लेकिन ये हकीकत में सूरज कौन है, मनु यानी कि आदम को क्या है, क्यों है, ये सब अभी सरकार एकदम ओपनली क्लियरली सब मानव जात को समझा रहे हैं। गौर हाफिज। थैंक यू। अभी जो स्वामी जी ने कहा कि ये जो सूर्य है ये इंसान के अंदर जो रूह होती है, आत्मा, उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। तो स्वामी जी ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा। सूरज का जो इशारा है वो इंसान की आत्मा के लिए भी है। बहुत सारी हदीस हैं जिसमें ये लिखा है कि जब इंसान मरने वाला होता है, जब उसको मौत आती है, तो कोई भी वक्त हो दुनिया में, उस वक्त दोपहर हो, शाम हो, रात हो, तो उसको महसूस होता है जैसे सूरज गुरूब हो रहा है, सनसेट हो रहा है। उसको ऐसा महसूस क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी आत्मा को सूर्य की सूरत में देखता है कि वो जा रही है, तो उसको लगता है कि सूरज जा रहा है। तो हदीसों में आया कि मरने वाले को लगता है कि वो असर का वक्त है। ये हदीसों में है। तो स्वामी जी ठीक कह रहे थे कि ये जो सूर्य है, इसकी एग्जाम्पल जो है ये आत्मा के लिए भी है कि इंसान के अंदर जो आत्मा है ये भी सूर्य की तरह दिखती है। तो इसका एक माना ये भी है। फिर दूसरा, सूर्य जो है वो ईश्वर को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो उसी का नूर है।
और जो कुरान मजीद में आया कि हर चीज फना हो जाएगी मगर रह जाएगा तेरे रब का चेहरा। अब आप जरा ये यानी आयत को पढ़ें, कुल्लो मन अलैहा फान, जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा। व यबका वजहू रब्बका जुल जलाल वल इकराम, और रह जाएगा बाकी तेरे रब जुल जलाल का चेहरा। तो अब आप पूछें भाई, कुरान ने कहा कि रब का चेहरा बाकी रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, वो रब का चेहरा किधर है? वो रब का चेहरा सूर्या में है, वो रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। Amra TV, the place to connect with God.